प्यारे बच्चों, आप सभी से गुड मॉर्निंग। आज आपको कक्षा 10 की गणित का जो सिलेबस कटा है उसको बताएंगे और जो शेष है उसको बताएंगे। ठीक है, इसलिए हम नई किताब से अब पढ़ाने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नई किताब से पढ़ाएंगे। देखो, कक्षा 10 की गणित की किताब है 2000, देखो लिखा है 23-24 के लिए देखो लागू की गई। ठीक है, अब कौन सी किताब है? डॉक्टर मनोहर रे। कौन सी है? डॉक्टर मनोहर रे की किताब, हरस्वरूप शर्मा वाली, वही वाली किताब है। आज इसका पूरा विधिवत जानेंगे। 2023-24 है, देखो लिखा है ना। देखो क्या लिखा है यहाँ से, भूमिका कि 2024 के लिए, ये देखो यहाँ से पढ़ेंगे। सत्र 2023-24 के लिए पुस्तक के NCERT द्वारा कुछ टॉपिक्स प्रकरण को हटा दिया गया है एवं एक अध्याय रचनाओं को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिएगा टॉपिक की बात करते हैं आगे। देखो, अध्याय संख्या पद्धति में देखो हटाए गए टॉपिक, देखो लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया। बहुपद में हटाया गया बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो थी आपकी a = bq+r, वो आपकी हट चुकी है। तीसरे नंबर चैप्टर में देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर इसकी बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, देखो क्या हटा? रैखिक समीकरण युग्म। नंबर 1 ग्राफीय विधि हट गया। नंबर 2 बीज गुणनखंड विधि हट गया। नंबर 3 दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलने जा सकने वाले समीकरण, ये भी बदल गए हैं। ठीक है, हट गए। द्विघात समीकरण में क्या हटा? द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग जो सवाल बनाकर आता था वो आपका हट चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, त्रिभुज में देखो दो प्रमेय हटा दी गई हैं। प्रमेय नंबर 8, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय आपकी हटा दी गई है। कौन सी थी? कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता था। ये दोनों हटा दी गई हैं। ठीक है, शेष कोर्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। निर्देशांक ज्यामिति में देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हटा दिया गया। 3 बिंदु देते थे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवाते थे, यह हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति का परिचय जो है, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी 90 - थीटा cos 90 - थीटा, ये आपको हटा दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा। रचनाएं तो बिल्कुल भी हटा दी गई हैं। इसके आगे वाले चैप्टर की बात करते हैं। देखो, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें क्या है? वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल हटा दिया गया है। दूसरा, समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, जो आकृति द्वारा बनते थे ना, उनको हटा दिया गया है। ये 13 नंबर चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो क्या लिखा है, एक ठोस का आकार से दूसरे आकार में रूपांतर। कहते थे ना कि एक बेलन है, उसको पिघलाकर इतने बेलन या गोला बनाया जाता है, तो त्रिज्या या ऊंचाई ज्ञात करो, वो हटा दिया गया। शंकु का छिन्नक तो पूरा ही हटा दिया गया। चलिए छिन्नक की बात ही खत्म कर देते हैं। सांख्यिकी आपकी संचयी बारंबारता बंटन का आलेखनीय निरूपण आपको हटा दिया गया है। तोरण वगैरह वक्र तोरण था ना, उसको हटा दिया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, देखो लिखा गया है उपरोक्त दिए गए टॉपिक अभी हमारी पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित थे, परंतु NCERT दिशा निर्देश 2023-24 के लिए अब इन प्रकरणों को हमने पाठ पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया है। ठीक है, OMR सीट आपको मिलेगी, ये देखो लिखा है। ठीक है, 20 नंबर का आपको मिलेगी। चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर है। पहला वास्तविक संख्याओं है, दूसरा रियल नंबर है पहला, दूसरा पॉलिनोमियल्स बहुपद है, तीसरे की बात करते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चौथा आपका है द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए, पांचवा आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल है, त्रिभुज आपका है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति आपकी आती है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति। उसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, सम एप्लीकेशंस ऑफ त्रिकोणमिति, त्रिगोनोमेट्रिक। सर्किल है, वृत्त आपका देखो है
फिब्रत्तो से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्किल। फिर चैप्टर आपका आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद आता है सांख्यिकी, स्टैटिक्स, ठीक है। प्रायिकता भी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्ट कार्य भी दिया गया है, OMR से 3 मॉडल सेट भी दिए गए हैं, उनको भी हल करना है। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, तो नई वाली किताब से वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग आपको इस किताब का पूरा सलूशन हम दे देंगे। नंबर नोट कर लीजिएगा, 70 80 0 60 921, 70 80 0 60 921। नोट कर लो, तुरंत मैसेज करो आप सभी लोग। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पर तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए प्यारे बच्चों। और आपको कक्षा 10 की गणित का पूरा सलूशन मिलेगा, कक्षा 9 की और 11 की, 12 का, सबका सलूशन आपको हम दे देंगे घर बैठे, कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए सभी से बाय बाय। आपको आज का टॉपिक जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए बाय बाय।